Ladies and gentlemen, there's a desperate search underway for the 200 people who are still missing in Wayanad, buried under the landslide that struck Kerala 48 hours ago. At this point, all one can pray for is a miracle. 170 people are already declared dead. This number will climb as more bodies are pulled out. My colleagues Deepak and Pinky have been braving the weather and slippy terrain to bring you just how challenging search and rescue operations are in Wayanad right now. They sent us these reports earlier today. युद्ध स्तर पर ये पूरा रेस्क्यू वर्क जो है वो किया जा रहा है और जैसे कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि एक टेम्पररी ब्रिज जो है वो बनाया गया है क्योंकि भूस्खलन के कारण जो है पूरी तरह से सड़कें टूट चुकी है और काफी ज्यादा डैमेज देखा गया। उसके बाद इस तरह का ये पुल जो है बनाया गया है जो काफी आप देख सकते हैं कि इसी से कि पानी का जो प्रवाह है वो कितना तेज है और किस हद तक ये रिस्की हो सकता है क्योंकि अब ये जो पानी है अब ये पुल के ऊपर भी ये पानी जो है आ चुका है। फिलहाल जो मुंडकई है और ये जो चूरमला है इसके बीच में जो है ये रास्ता टूट चुका है जिसके कारण आर्मी ने जो है ये ब्रिज को तैयार किया है। बाकी रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत इंडियन आर्मी, नेवल टीम्स, एयरफोर्स के चॉपर्स लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप खास तौर पर ये ब्रिज बनाने के लिए यहाँ पर तैनात किया गया। आपको बता दें तो पूरी तरह से ये काफी चुनौतीपूर्ण भरा है क्योंकि जैसे कि आप हमारे तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक और ये बारिश लगातार इस रेस्क्यू वर्क में खलल डाल रही है क्योंकि जैसे जैसे ये बारिश हो रही है जो मड है, जो मलबा है इस लैंडस्लाइड का वो काफी ज्यादा स्लशी हो रहा है, काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है उस पर चलना और यही कारण है कि चुनौतियों से भरा रेस्क्यू ऑपरेशन कह सकते हैं। पिछले कई सालों की अगर बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड इसलिए कहेंगे कि अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 150 के पार हो चुकी है और बहुत ही दुखद इसलिए भी कि जितने भी आप ये घर देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ कौन फंसा है किसी को कोई अंदाजा नहीं है और ऐसे में ये कह सकते हैं कि वक्त के खिलाफ मानो एक रेस चल रही है इन तमाम रेस्क्यू टीम्स के लिए क्योंकि जैसे जैसे ये वक्त ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा मुश्किल लोगों की जान बचाने में रहेगी जो इस वक्त इस मलबे में दबे हुए हैं। तो वक्त बहुत कम है और काम काफी ज्यादा क्योंकि वक्त के खिलाफ ये रेस जो है वो जीतनी है। लगातार जिस तरह से संख्या लोगों के मरने की बढ़ रही है ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम्स के लेकिन बावजूद उसके आपको इस तरफ की तस्वीरें हम दिखाएंगे। अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी आपको दिखाएंगे कि एक तरफ ये जल का प्रवाह जितना तेजी से दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सड़क थी जो कि मुंडकई से चूरमला की ओर ये सड़क जो जाती थी वो टूट चुकी है और ऐसे में अब जो मुंडकई की तरफ यानी इस लैंडस्लाइड के ऊपरी भाग में जहां से लैंडस्लाइड शुरू हुआ वहां पर जो लोग दबे हुए हैं उन लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अब तक सिर्फ मैन्युअली यानी इंसानी खोज के जरिए उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। The military chopper has come in fact, to try and carry out more rescue operations and more importantly, airlift people. As we speak here, of course, it is becoming difficult to stand as the chopper comes closer to us. You can see military personnel there, of course, looking at the area, trying to take stock of the situation. More importantly, yesterday, there were about 50 people who were airlifted and now the chopper here looking at the tip of the landslide, looking at a possible option to even land. It is going to be, of course, extremely challenging for them to do so. But they are, of course, attempting it as we speak. And here, all around, there are multiple rescue personnel who are standing. Now, it is going to be challenging for them to either airdrop. Yes, they're airdropping supplies. This is the army airdropping supplies for the people who are trapped, for the people who are working in the rescue operations.
Let me go across to my colleagues. In fact, Pinky Rajput is joining us from Kalpeta. So is Deepak Bopanna. Pinky, I'm coming to you first. It's going to be another long night for people who are involved in search and rescue operations. लेकिन क्या पिंकी आप हमको बता सकती हैं कि ये सर्च एंड रेस्क्यू का जो काम है पूरी रात भर चलेगा, या क्योंकि अंधेरा हो गया है ये काम अब थोड़ी देर के लिए थम जाएगा और फिर एक बार सुबह रिज्यूम होगा? देखिए, आज जिस तरह से लगातार भारी बारिश क्योंकि हो रही है, शाम से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए जो रेस्क्यू टीम्स है उन्होंने फिलहाल आज रात के लिए जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को सस्पेंड किया है। इस तरह की खबरें जो है वो सामने हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि सस्पेंड करना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा तेज है कि रात के वक्त बारिश के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लगातार जैसे हम बता रहे हैं कि मलबा जो मिट्टी है वो खासतौर पर बहुत बड़ा चैलेंज बन रही है, दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश। और आपको ये भी बताते कि यहाँ पर जो आर्मी है, खासतौर पर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप को बुलाया गया है, बेलिस ब्रिज बनाया जा रहा है। यानी जब भी इस तरह की आपदा सामने आती है और जब रोड कट ऑफ हो जाता है तो बेलिस ब्रिज जो है वो बनाया जाता है, जिसके जरिए जो है मेनलैंड को जो अफेक्टेड लैंड है उससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो लगातार जो है उसी की तैयारी जो है वो लगातार आर्मी टीम के द्वारा की जा रही है ताकि मुंडकाई को जल्द से जल्द कनेक्ट किया जा सके और जेसीबी जैसे बड़े जो मशीनरीज है वो वहां पर पहुंचे जा सके। जी Pinky Rajput, बहुत बहुत धन्यवाद. Pinky has been reporting for us through the day. So has Deepak Bopanna, who is joining us from Kalpeta as well. Deepak, as I see, it's not raining where you are right now, but Pinky is suggesting that so far, I mean, at least for the moment, the search and rescue operations have been called off because of inclement weather. Could you give us a sense of what the Met Department is saying as far as the weather in Wayanad is concerned, and what the big concerns and challenges as far as search and rescue are as we speak? Well, heavy rainfall for today continues. It started off quite well. There was no rainfall when we started the day. It was just drizzling. We even saw the sun rays come out. But towards, the noon, we did see heavy showers, and that lasted for several hours, and that's where the water started gushing. As far as rescue efforts, Shreya, are concerned, right now it is just at Mundukai. And for the rescue efforts to really speed up there, there has to be heavy machinery that needs to reach there. As of now, it cannot. Manually, they cannot really go ahead with the search operations, when it's dark. So that's where they have called it off. Now the bridge is being built, and the army, of course, is leading that operation. And tomorrow they're hoping to complete it, and that's where the earth movers will be able to make its way on top, because the bridge has completely collapsed. So that construction is happening. We brought those pictures as well for our viewers through the course of the day. So they're expecting earth movers to go in tomorrow, today as well. While manually they were trying to excavate a lot of debris, they did manage to find a few people trapped, but of course, unfortunately, none of them were alive, and it is quite difficult and too optimistic to now hope that there will be people who are still trapped under the debris and still alive. But of course, that does not mean that they will leave any stone unturned to ensure that they bring equipment there, they clear out the debris, try to ensure that even if there is a smallest of possibility that a life can be saved, you can rest assured that the teams on ground are going to do that.